ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वेत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण की जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु की जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। ज्वालामालिनी नमः रत्नेश्वरी नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर नाम यही हर नाम यही हर ध्यान यही, जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल मगपंत कोल सन, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत कोल सन, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, राम यही घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार।
सदा वसन्तम हृदयाल बिंदे भव भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वरदो च सदा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं आत्माभिवन्दनं हरिः ओम् जत्नेन जन्मय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्र चतुर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णाप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ओम् हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो भागवतः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणं परमेश्वर ओं भगवते प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन के हरिलाल की जय गिरिराजी महाराज की जय पवन सुत हनुमान की जय राधा रमण बिहारी लाल की जय राधा वल्लभ सरकार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय परम पूज्य व्यासी महाराज की जय परम पूज्य सुखदेव जी महाराज की जय 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 श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा का आज तृतीय दिवस भगवान के भक्तों की और भगवान की लीलाओं से ओतप्रोत है, भगवान की लीलाओं से भरा हुआ है, आनंदमय दिवस है। और आज के दिवस में हमारे वामन भगवान का भी प्राकट्य होगा। वामन भगवान की दिव्य झांकी का भी हमें परम लाभ होगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ये श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन हम सभी सूरजपुर पिंडवासी और सभी ग्रामवासी सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से ये आयोजन संपन्न हो रहा है। और बड़ा ही इस आयोजन में आनंद आ रहा है, हर्षोल्लास हो रहा है और नित्य हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। तो जैसा कि हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंध, प्रथम अध्याय और प्रथम श्लोक जन्माद्यस्य यतोन्वयाद् तरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। माने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने, थोड़ा सा बेस कम कर दो, कहाँ चले गए थे, मैं ढूंढ रहा था। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो महर्षि वेदव्यास जी ने पहले ही श्लोक में भगवान का जन्म करा दिया, भगवान की लीलाओं का दिव्य दर्शन भी करा दिया, भगवान का स्वराट भेष भी हमें दर्शन कराया, रूप भी दिखाया, और भगवान ने क्या क्या लीलाएं करी ये भी हमें पहले ही श्लोक में भगवान ने दर्शन कराया। भगवान ने किस तरह से अपनी वेणु का निनाद किया, बंसी बजाई, और बंसी बजाते हुए क्या क्या भगवान ने लीलाएं करी, ब्रजांगनाओं के साथ कैसे भगवान ने लीला करी, क्रीड़ा करी, ग्वाल वालों के साथ यमुना जी के परम पावन पुलिन तट पर भगवान ने वेणु का निनाद करते हुए ब्रजांगनाओं के साथ लीलाएं करी, और भगवान ने रास लीला भी संपन्न करी और स्वधाम गमन भी किया। तो देखो पहले ही श्लोक में महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान के जन्म से लेकर के भगवान के स्वधाम गमन तक की लीलाओं का स्मरण कर लिया। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुद्यतेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। भगवान ने श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय श्लोक में हमें हमारा धर्म समझाया है। तो मैया हमारा धर्म क्या है? तो देखो हमारे धार्मिक शास्त्रों में, धार्मिक ग्रंथों में धर्म की अनेकों प्रकार से व्याख्या की गई है, लेकिन वास्तविकता यही है कि प्रत्येक जीव का जो असली धर्म है वो है सनातन धर्म और अविनाशी धर्म, सदा शाश्वत रहने वाला सनातन धर्म, जिसे हम लोग मानते हैं, जिसे हम लोग प्रणाम करते हैं। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि धर्मन दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। और देखो वैशेषिक दर्शन में धर्म की व्याख्या की गई है कि ततो अभ्युदय निह श्रेयस सिद्धि स धर्म। शास्त्र में कहा गया है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। देखो भैया और देखो मैया, जो आचरण हमें हमारे लिए पसंद नहीं हो वो आचरण हमें दूसरे के साथ में नहीं करना चाहिए। जैसे कि
मान लो कि हमारा कोई अपमान करे, हमें गाली दे, हमारी बेइज्जती करे, हमारी हंसी मजाक उड़ाए, तो हमें वो सब पसंद नहीं है। तो फिर हमें भी ऐसा कृत्य, हमें भी ऐसा कार्य, ऐसा काम किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। यदि इतना भी आपको आ गया तो भी आप समझ लो कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने धर्म की व्याख्या समझाई अर्जुन के माध्यम से कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अरे भैया अर्जुन, इस संसार में अनेकों प्रकार के, नाना प्रकार के मत हैं, नाना प्रकार के पंथ हैं, नाना प्रकार के धर्म हैं। इसलिए भैया इन सभी धर्मों को छोड़ करके तू केवल मेरी कथा सुन, मेरा भजन कर, मेरी शरणागति को प्राप्त हो जा। यही मानव मात्र का सबसे बड़ा धर्म है। भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति, भगवान का कीर्तन या भगवान से जुड़ जाने का नाम धर्म है। तो जो भगवान से जुड़ा हुआ है वो धर्मी है, और जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है वो विधर्मी है, अधर्मी है। भगवान श्री राम तो हमारे साक्षात रामो विग्रहवान धर्म, भगवान तो साक्षात धर्म ही है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु नः, ये भी धर्म है। अभी हम लोग जो भगवान की कथा सूरजपुर में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, ये भी हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो मैया, जैसा कि आप लोग जानते हैं, याद होगा कि श्रीमद् भागवत कथा का जिस दिन प्रथम दिवस था, माने परसों, तो जिस दिन प्रथम दिवस में कथा हो रही थी, तो थोड़ी देर कथा होने के बाद हमने बोला था कि पता नहीं क्यों हमें ऐसा आभास हो रहा है कि इस कथा से देवता लोग बड़े प्रसन्न हैं, देवता लोग बड़े खुश हैं। क्यों? क्योंकि एक तो देवताओं का यजन, देवताओं का पूजन और देवताओं को तुष्ट करने वाली, संतुष्ट करने वाली, पुष्ट करने वाली भगवान की कथा पूरे 15 साल बाद हो रही है। लेकिन अब ऐसी कृपा करेंगे देवता और ठाकुर जी कि ये कथा हर साल होगी। तो पता नहीं क्यों हमें ऐसा आभास हो रहा था। हमने बोला भी था, आप रिकॉर्डिंग में भी सुन लेना, क्योंकि ये कथा लाइव भी चल रही है। तो रिकॉर्डिंग में भी यदि आपको लगे कि महाराज झूठ बोल रहे हैं, तो पहले दिन की कथा में आप सुन सकते हैं कि हमने बोला था कि जब देवता लोग प्रसन्न होते हैं तो पुष्पों की वृष्टि करते हैं, और देवताओं के पुष्प हैं वर्षा का जल। जब भी देवताओं को किसी आयोजन से संतुष्टि होती है, आनंद मिलता है, प्रसन्नता होती है, तो देवताओं से बिना पुष्प वर्षा किए रहा नहीं जाता है। और
चाहे वो दिन में करें चाहे रात में करें और चाहे कथा के समय करें। तो देखो देवता लोग भी इतने आनंदित हैं कि कथा का समय इसलिए नहीं चुना क्योंकि फिर कथा में बाधा होगी। हमें तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि हमारे ऊपर तो लेंटर वाली छत है, लेकिन भैया तुम्हें भी किसी प्रकार की परेशानी न हो इस बात का भी देवताओं ने विशेष ध्यान रखा। और कल रात्रि को जब हम संध्या काल में बाहर निकले तो देखा तो देवताओं की पुष्प वृष्टि चालू थी, माने बढ़िया बूंदाबांदी हो रही थी। बढ़िया देवता लोग जो है प्रसन्न हो करके अपने पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे। तो देखो ये आयोजन तो भले ही अब 4 दिन आज के बाद शेष हैं, लेकिन देवता लोगों ने कल रात्रि में ही अपनी मोहर लगा करके साइन कर दिए कि ये आयोजन जो है सफल हो गया। आपने ये जो श्रीमद् भागवत कथा का महायज्ञ कराया है ये सफल हो गया, ये पूर्ण हो गया, ये आप सभी का मंगल करने वाला हो गया। ये हम नहीं कह रहे, ये स्वयं श्रीमद् भागवत की कथा ही कह रही है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। मानव मात्र का परम धर्म है कि भगवान की कथा हमें श्रवण करनी चाहिए। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। देखो 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा। सद्यः माने तुरंत। अभी तक हमने कथा नहीं सुनी है, केवल कथा सुनने का अपने मन में केवल संकल्प मात्र लिया है। भैया इतनी देर में तो सद्यो हृदय वरुद्य तेत्र कृत भी शुश्रूष भिस्तक्षणात्। केवल कथा सुनने का संकल्प भी यदि हमारे मन में आ जाता है तो उस संकल्प को देख करके ही हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे नंद नंदन जी हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और जब नंद नंदन हमारे हृदय में आ गए तो फिर सोचो कि हमारे जीवन में भी आनंद होने वाला है। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप ही आनंदमय है, भगवान का स्वरूप ही सुखमय है। भगवान के यहाँ न दुख है, न क्लेश है, न किसी प्रकार का कष्ट है। तो तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। श्रीमद् भागवत की कथा साक्षात गोविंद है, साक्षात भगवान है, इसलिए हमें सुननी चाहिए। और सुनते हुए हमसे जो भी सेवा हो सके वो सेवा करनी चाहिए। सेवनात् श्रवणात्। और समय मिले तो अपने घर में भी पाठ करना चाहिए। पाठात्। यदि सेवा भी नहीं हो रही है, श्रवण भी नहीं हो रहा है, पाठ भी नहीं हो रहा है, तो महाराज जहाँ कथा हो रही है वहाँ जाकर के थोड़ी देर 10-5 मिनट ही आप बैठ करके आ जाओ, दर्शन करके आ जाओ, प्रणाम करके आ जाओ
और जो भी आपसे बन सके उस कथा में आप सहयोग करके आ जाओ। यदि इतना भी आप कर लोगे तो भी आपको भगवान की कथा सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त होगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे।